कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक उसके लाभों को कभी मत भूलना। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 103 श्लोक 2 से 6। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी लाभ को कभी मत भूलना। वह तुम्हारे सभी पापों को क्षमा करता रहता है, वो तुम्हारे सभी रोगों को ठीक करता रहता है, वो तुम्हारे जीवन को गड्ढे से छुड़ाता रहता है और वह लगातार तुम्हारे चारों ओर अनुग्रहपूर्ण प्रेम और करुणा से घिरा रहता है। वो तुम्हें अच्छी चीजों से संतुष्ट करता रहता है और वो ओकाब की तरह तुम्हारी जवानी को नया करता रहता है। यहोवा हमेशा वही करता है जो सही है और उन सभी के लिए न्याय करता है जो सताए जा रहे हैं। मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ कि हम कितनी आसानी से उन सभी चीजों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। मसीह के माध्यम से हमें नया जीवन देने से पहले हम क्या थे? हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए क्या था जो शुद्ध, बिना शर्त या शाश्वत था? वास्तव में कुछ भी नहीं। हमारा धैर्य सीमित था, हमारी दोस्ती एक तरफा थी, हमारा प्यार बदले में प्यार पाने की शर्त पर था और गरीबों को हमारा देना बिना करुणा के था, बल्कि एक न्यायपूर्ण और गर्वपूर्ण रवैये के साथ था। हम में से बहुत से लोग ईश्वर को सभी चीजों का दाता नहीं मानते, लेकिन हम इसका श्रेय लेते हैं और यह मानते रहते हैं कि हमें उसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। नास्तिक इसके लिए जाने जाते हैं और एक आम विशेषता यह है कि वे आत्मनिर्भर, आत्मधर्मी होने पर गर्व करते हैं और उन्हें किसी भी तरह की माफी या पश्चाताप की जरूरत नहीं होती। हम भी अपने जीवन में एक समय पर आत्मधर्मी थे और ईश्वर से अपने सभी अच्छे कामों को स्वीकार करने की मांग करते थे। हम में से ज्यादातर लोग झूठे, चोर, अपने दिल में व्यभिचार करने वाले, चालाक, पैसे और शोहरत के पीछे भागने वाले, शराबी, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाने वाले आदि थे। मूल रूप से वे मनुष्य जो ईश्वर में विश्वास करने की बात स्वीकार करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी आज्ञाओं से नफरत करते थे और उनके खिलाफ विद्रोह करते थे। ईश्वर द्वारा हमें अपने बच्चे बनने का फैसला लेने से पहले हम में से बहुतों के लिए यह वास्तविकता थी। जब हम इन सब बातों को परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने न केवल हमारे लिए क्या किया है बल्कि करना जारी रखता है, तो हमारे पास उसकी प्रशंसा करने और उसके सभी लाभों के लिए उसे धन्यवाद देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जब भी हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमें माफ करता रहता है। वो हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक बीमारियों को ठीक करना जारी रखता है। भले ही हम गलत चुनाव करें, वो हमें गड्ढे से बाहर निकालता रहता है और अपने प्यार से हमें घेरता रहता है। हमें अच्छी चीजों से संतुष्ट होने का वादा किया गया है और हम लगातार ताकत में नए सिरे से बढ़ते हैं। और वो हमेशा वही करता है जो सही है और हर परिस्थिति में न्याय लाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम अब शैतान या शैतान के नियंत्रण में किसी और के द्वारा उत्पीड़ित न हो। ईश्वर ने जो महान कार्य किए हैं और यीशु और क्रूस पर किए गए कार्य के माध्यम से करते आ रहे हैं, उनके लिए प्रतिदिन उन्हें आशीर्वाद देना न भूलें। हम उनके लायक नहीं हैं, नहीं हम उन्हें अर्जित कर सकते हैं। वो ऐसा केवल इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। ईश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे स्वीकार करने का एक अच्छा तरीका है दूसरों से प्यार करना और उन्हें माफ करना और जरूरतमंदों को देना। आइए प्रार्थना करें। पिता, आप कुम्हार हैं, बिना किसी पक्षपात के ईश्वर, एक परखा हुआ अनमोल आधारशिला। धन्यवाद पिता कि आप हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। हमें आपको बेपरवाही से लेने और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको महिमा न देने के लिए क्षमा करें। हमें सिखाएं कि हम अपनी हर चीज में आपके हाथ और आपके प्रावधान को कैसे पहचानें। हम आपसे अभी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पापों को क्षमा करें। हम आपसे हमारी सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए कहते हैं। हमें हमारे द्वारा किए गए गलत चुनावों से बचाएं। हमें अपने दयालु प्रेम और करुणा से घेरे रखें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अच्छी चीजों से संतुष्ट करते रहें और उकाबों की तरह हमारी जवानी को नवीनीकृत करते रहें। प्रभु होने के लिए धन्यवाद जो लगातार सही काम करते हैं, उन सभी के लिए न्याय करते हैं जो सताए जा रहे हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं।
आमीन।